2021 में एक बॉलीवुड वाली शादी होती है जिसको लेके भारत के कई सारे लोग एक्साइटेड थे, पर मैं नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 33 साल के विकी कौशल जी और 38 साल की कैटरीना कैफ की शादी की। अब इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। विकी कौशल का प्राइम अभी भी चल रहा है, कह सकते हो। मैं तो उतना बॉलीवुड नहीं देखता, पर मैंने एक मूवी देखी थी, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, जो मेरे ख्याल से 2017 या 18 में आई थी। तो मैंने वो मूवी देखी थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और उसने मुझे बताया कि ये जो एक्टर है इसका नाम है विकी कौशल। देन आई गॉट टू नो कि विकी कौशल कौन है। बाकी सारे एक्टर्स के कंपैरिजन में जो भी पॉपुलर है, शाहरुख खान हुआ, सलमान खान, बाकी सारे एक्टर्स के कंपैरिजन में विकी कौशल इज स्टिल प्रीटी रीसेंट एंड ही इज स्टिल कैचिंग हिज पीक। इसकी पॉपुलैरिटी अभी भी पीक पे आ रही है। ही इज स्टिल कैचिंग हिज प्राइम एंड ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो। ऑन द अदर हैंड, कैटरीना कैफ की पीक बहुत पहले थी, बहुत पहले, मेरे ख्याल से 2009 से लेके 2011 के अराउंड, या उससे भी पहले। क्योंकि मुझे याद है, मैं बच्चा जब था तो मुझसे लोग पूछते थे कि तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, तो मैं कहता था कि कैटरीना कैफ। तो कैटरीना कैफ पीक वाज बैक देन। अभी के टाइम पे कैटरीना कैफ की पीक नहीं है। पीपल डू नॉट रियली टॉक अबाउट हर एज मच। यहाँ तक कि जब शादी हुई थी दोनों की, विकी कौशल और कैटरीना की, तो कैटरीना का एक तरीके से कम बैक हुआ था इन द पॉपुलर स्फेयर। उससे पहले हो सकता है मूवीज अब भी आती हो कैटरीना कैफ की, और वो जो पॉपुलरिटी थी, नमस्ते लंदन, रेस, और एक और मूवी थी अजब प्रेम की गजब कहानी, उस टाइम की, शी डज नॉट हैव दैट पॉपुलैरिटी एनीमोर। ऑन द अदर हैंड, विकी कौशल इज ट्रेंडिंग मूवी आफ्टर मूवी। एक सॉन्ग आया था अभी रिसेंटली, हुसन तेरा तौबा तौबा, उसमें भी शायद वही है। तो दोनों के अंदर काफी अभी डिफरेंस है कि दोनों अपने करियर में कहाँ कहाँ है। जहां विकी कौशल अभी अपने पीक की तरफ पहुंचने ही वाला है, ही इज राइडिंग द वेव ऑफ पॉपुलैरिटी, वहीं पे कैटरीना कैफ के लिए हर सन हैव सेट, उनका सूर्यास्त हो चुका है एक तरीके से। हो सकता है मूवीज अब भी आती हूँ, पर वो लेवल की पॉपुलैरिटी अब रही नहीं उनकी। विकी कौशल आज के टाइम पे मेरे ख्याल से 36 के होंगे, कैटरीना इज 41। 2021 के टाइम पे लोग काफी एक्साइटेड हो रहे थे इस शादी के बारे में, और लोग ये नैरेटिव बना रहे थे कि विकी कौशल बहुत लकी है, विकी कौशल को अपनी किस्मत की दाद देनी चाहिए कि उसकी शादी कैटरीना कैफ से हो रही है। विकी कौशल को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि इज गेटिंग मैरिड टू कैटरीना कैफ। विकी कौशल शुड थैंक द हेवंस कि उसकी किस्मत इतनी खुल गई। विकी कौशल को एक तरीके से एहसान मानना चाहिए कैटरीना कैफ को कि उसने उसे चांस दे दिया। ओके, और खैर, ब्लू पिल का ये नैरेटिव था, रेड पिल वाले समझ पा रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है एंड हु इज द विनर हियर। अब इससे पहले विकी कौशल की भी अपनी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप्स रही होंगी। उसकी एक रिलेशनशिप के बारे में मीडिया में बातें होती रहती है। वहीं कैटरीना कैफ का सबसे पहले नाम लिंक हुआ था भाई के साथ। भाई के साथ उनका कुछ चला था काफी पहले, 2003-4 के अराउंड। उसके बाद से फिर मेरे ख्याल से 2009 या 2011 के अराउंड रणवीर कपूर अपने में ही एक बहुत बड़ा केस है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। रणवीर कपूर इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ डार्क ट्रायड मैन, जिसके अंदर ये क्वालिटीज नेचुरली आती हैं। ही हैज नॉट डेवलप्ड इट इन हिमसेल्फ। डार्क ट्रायड क्वालिटीज कम नेचुरली टू हिम। तुम इनको एक्ट करते हुए कभी देखोगे बाहर इंटरव्यूज वगैरह में या बात करते हुए लोगों से, ही डिस्प्लेज दिस क्वालिटीज एफर्टलेसली। इन पे एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, एनालाइजिंग हिज बिहेवियर एंड द वे ही टॉक्स। And this is why Ranveer Kapoor will always have success with women and he will always have success in his personal life. हो सकता है उनको लोग पसंद ना करें, हो सकता है उनको लोग कहें कि यार he is not a good person, but he will find objective success. तो basically भाई और उसके बाद फिर रणबीर कपूर के साथ कैटरीना had her own flings, और भाई के साथ apparently वो अभी भी फ्रेंड है, ठीक है। Her prime was back then. Vicky Kaushal's prime is basically going on right now. She right now is 41 years old. विकी मेरे ख्याल से 36 साल का होगा, ठीक है। ये डिस्पैरिटी है अभी इन दोनों लोगों में, एंड somehow विकी इज द लकी गाय। लेकिन ये चीज, ये नैरेटिव तुम सिर्फ बॉलीवुड के केस में नहीं, तुम रियल लाइफ के केस में भी देखोगे। सोसाइटी का ये नैरेटिव होता है कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई या फिर तुम्हारी शादी हो गई, तुमको एहसानमंद होना चाहिए अपनी उस गर्लफ्रेंड का या फिर वाइफ का कि उसने तुम्हें मौका दे दिया। भले ही तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है लड़की कंपैरिजन में, भले ही लड़की तुम्हारे पीछे आ रही थी, भले ही लड़की तुम्हें चेस कर रही थी, लेकिन तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए कि किसी ने तुम्हें मौका दे दिया अपना बॉयफ्रेंड बनाने का या फिर अपना हस्बैंड बनाने का। इससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट, मैन इन इंडिया रिमेन सिम्स इन परपेचुइटी। वो शादी से पहले भी सिंपिंग करते हैं और शादी के बाद भी सिंपिंग करते हैं, और इनकी सिंपिंग की वजह से जो अच्छा खासा अट्रैक्शन बीच में रहता भी है रिलेशनशिप में, वो भी खत्म हो जाता है। एंड द वुमन कैन नॉट हेल्प बट फील डिसगस्टेड, और इससे होता है रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन, एंड देन दुनिया भर के नौटंकी होती है फिर, ठीक है। तो सोसाइटी का एक नोशन है कि तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए। तुम्हारे ऊपर एक लड़की ने एहसान कर दिया तुम्हें मौका देके, तुम प्राइज नहीं हो, ना ना ना, शी इज ऑलवेज द प्राइज। तुम भिखारी हो एक तरीके से, तुम पीछे उसके भागते रहो,
अंत में जाके वो तुम्हें कभी दे देगी मौका। ये चीज तुम उस नैरेटिव में देखते होगे कि जब हाई स्कूल में या कॉलेज में एक लड़के को एक लड़की रिजेक्ट करती है तो वो ये प्रण लेता है कि मैं क्या करूंगा, मैं आज से 15 साल बाद आईएएस बनूंगा या फिर मैं पीसीएस क्रैक करूंगा और उसके बाद मैं उसके घर पे जाके उसका हाथ मांगूंगा। दिस इज सच ए लूजर माइंडसेट। यू नो व्हाई? बिकॉज ये लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर रही है हाई स्कूल में, तुम इसको रैशनलाइज कर रहे हो कि ये इसलिए हो रहा क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है 15 साल की एज में। एट दैट वेरी एज शी विल बी डेटिंग वन गाय फ्रॉम योर ओन क्लास जो कि तुमसे काफी डिफरेंट है, जिसके अंदर वो क्वालिटीज है जो कि अट्रैक्ट करती हैं एक लड़की को। उसको वो डेट कर लेगी। वो तो नहीं है कहीं का मतलब ऑफिसर, वो तो नहीं है कहीं का बिजनेसमैन बड़ा सा। यस, सर्टेन क्वालिटीज दैट यू डू नॉट पोजेस, लेकिन तुम क्या इंटरप्रेट करते हो उससे कि नहीं वो लड़की की वैल्यू इतनी ज्यादा हाई है यार कि मुझे तो उससे शादी करना ही होगा, और उससे शादी करने के लिए मैं बंदरों की तरह कूदूंगा, विल जंप थ्रू हुप्स, मैं सब कुछ करूंगा अपने लिए नहीं उसके लिए। मीनवाइल वो दूसरे लड़कों को डेट कर रही है क्लास में। शी इज टॉकिंग टू अदर गाइज, शी इज बीइंग इन रिलेशनशिप विद अदर गाइज जो कि पॉपुलर गाइज है क्लास के, जो कि बैड गाय है क्लास के। तुम ये चीज रैशनलाइज नहीं कर पा रहे हो कि इनके पास कौन सी नौकरी है, इनके पास कौन सा पैसा है कि इनसे ही अट्रैक्टेड हो जा रही है और मुझसे नहीं हो रही है। और सबसे ज्यादा लूजर माइंडसेट जो है कि इसने मुझे आज रिजेक्ट किया है, मैं इसको अपनी लाइफ का फोकस बना के 20 साल मेहनत करूंगा इसके लिए, और फिर अंत में जाके व्हेन शी हैज फिनिश्ड हैविंग फन विद दीज गाइज आई विल गो एंड मैरी हर। एक लड़का है जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसकी एक क्रश है पड़ोस में ही, और वो लड़की को ये अप्रोच किया, बोला कि देखो मैं सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जब ये बन जाऊंगा तो हम लोग शादी करेंगे। उस लड़की को घंटा कोई इंटरेस्ट नहीं इसके अंदर, वो तब भी इसको रिजेक्ट कर दी। और इंस्टेड ऑफ डेटिंग हिम शी इज डेटिंग अ लोकल छपरी, मतलब वो जो एकदम छपरी टाइप का आदमी होता है ना, जिसका कोई फ्यूचर नहीं होता, जो कि क्रिमिनल टाइप का होता है, बस अपनी बाइक लेके घूमता रहता है पूरा दिन इधर उधर, who has absolutely nothing when it comes to a future, जो कि एकदम डार्क फ्यूचर है उसका। उसके साथ वो घूम रही है बाइक पे पीछे बैठ के। मीनवाइल इससे वो बिल तक नहीं रही फेस टू फेस, जबकि वो ठीक बगल में रहती है इसके, ठीक है, और वो छपरी के साथ घूम रही है आराम से। तो तुम्हें पता है कि इस लड़के ने मुझे क्या बोला? इस लड़के ने मुझे ये बोला कि ठीक है आज वो उस छपरी के साथ घूम रही है ना, मैं उसको दिखाऊंगा बन के, मैं जब ऑफिसर बन जाऊंगा तब सीधे उसके घर पे उसका हाथ मांगने आऊंगा। आई एम लाइक व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट मैन? छपरी इज हैविंग फन विद हर राइट नाउ, व्हेन द छपरी विल बी डन हैविंग फन विद हर, तब जाके तुम उसको रिहैबिलिटेट करोगे क्या? ये कौन सा माइंडसेट है? लेकिन तब मैंने रियलाइज किया कि मीडिया, समाज इन जनरल इस तरीके से ग्रूम कर रहा है लड़कों को, यू बी द रिटायरमेंट प्लान। दिस इज द मोस्ट स्टूपिड माइंडसेट। लेकिन सोसाइटी ने लड़कों को ऐसे ही कंडीशन करके रखा है क्योंकि इसी तरीके से सैंडबर्गियन हाइपरगमी काम करती है। हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे। शेरल सैंडबर्ग एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत है। जिन लोगों को नहीं पता, शी यूज्ड टू बी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इन फेसबुक, और उससे पहले उन्होंने बिल क्लिंटन के साथ भी काम किया है। इनका एक कथन काफी फेमस है जिसको मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। While looking for a life partner, my advice to women is date all of them. The bad boys, the cool boys, the commitment phobic boys, the crazy boys, but do not marry them. The things that make the bad boys sexy do not make them good husbands. When it comes time to settle down, find someone who wants an equal partner. Someone who thinks women should be smart, opinionated, and ambitious. Someone who values fairness and expects, or even better, wants to do his share in the home. Wants to do his share in the home मतलब घर के जो काम काज है वो आपके साथ वो 50-50 बांटता हो। These men exist and trust me, over time nothing is sexier. एक समय के बाद इनसे ज्यादा सेक्सी कुछ नहीं होता, एक समय के बाद, लेकिन अभी नहीं, एक समय के बाद। तो इनके इस महान कथन के हिसाब से अगर आप डेटिंग वर्ल्ड में हैं एज अ वुमन, तो आप बैड बॉयज को, कमिटमेंट फोबिक बॉयज को, जो कि पहले से ही बता देते हैं कि उनको आपके साथ कमिट नहीं करना, दे जस्ट वांना हैव फन। कमिटमेंट फोबिक बॉयज, द क्रेजी बॉयज जो पागल टाइप के होते हैं, साइकोपैथ टाइप के होते हैं, डेट ऑल ऑफ देम। सबको आप डेट करो जब आपका वो फेज हो टू हैव फन। बैड बॉयज, कमिटमेंट फोबिक बॉयज, क्रेजी बॉयज, द स्कूल बॉयज, डेट देम, एंजॉय योर टाइम। लेकिन एक टाइम उसके बाद आएगा when you have to settle down with a guy who wants an equal partner. When you have to settle down with a guy who, quote unquote, respects women, who wants an equal partner, who wants an opinionated woman. When you have to settle down with a guy जो कि घर के भी काम काज को बहुत ही अच्छी तरह से डिवाइड कर ले. He does not let you have a hard time ever. The good boy, you know, the nice guy, जिसका बहुत ही अच्छा करियर हो, जो कि बहुत स्टेबल हो, जो कि बहुत ज़्यादा आपके कमिटमेंट के पीछे पड़ा हुआ हो, जो कि आपका ध्यान रखे, आपको अच्छे से स्टेबल लाइफ दे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शादी उनसे करो।
डू नॉट मैरी दीज बैड बॉयज, नो 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 नो, डेट दम। ऐसा भी नहीं कि डोंट इवन डेट दम, ना ना ना, डेट दम बट डू नॉट मैरी दीज बैड बॉयज। इनके साथ डेटिंग करो, इनके साथ रिलेशनशिप रखो, बट डू नॉट सेटल डाउन विद दम। इसके बाद जो उस टाइप वाला लड़का आता है ना, जिस टाइप का लड़का तुम्हें बूमर्स बनाना चाहते हैं कि बेटा अपनी पूरी जिंदगी में बस एक ही चीज पे ध्यान ही दो, वो है पढ़ाई, और उसके बाद से एक बड़ा सा करियर बना दो और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में, उसके बाद तुमको अरेंज मैरिज के थ्रू यू विल गेट अ फाइन वुमन, है ना। उसके बाद से यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट काइंड ऑफ वुमन शी इज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हर पास्ट, ना 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 ना, ऑल यू हैव टू डू is just bring money home and keep giving it to her, and in case you refuse, she has a lot of avenues to bring that money to her anyway. तो शेरिल सैंडबर्ग जी जिन लड़कों के बारे में बात कर रही हैं अंत में, ये वही लड़के हैं जिनको बूमर्स एनकरेज कर रहे हैं कि तुम ये लड़का बनो। वो लड़का जिसका कोई डेटिंग एक्सपीरियंस नहीं अपनी पूरी लाइफ में, जिसकी पर्सनालिटी का कोई भी हिस्सा एडमिरेबल नहीं है, जिसकी लाइफ में वैल्यू तभी आती है, जिसकी पूरे व्यक्तित्व में वैल्यू तभी आती है जब उसकी जॉब लगती है, वरना जॉब से पहले अगर वो कहीं जाता भी है तो लोग उसको कुछ समझते ही नहीं, उसको खोखला समझते हैं, वो कहीं कोने में खड़ा रहता है, नोबडी एवर केयर्स अबाउट हिम, क्योंकि ना उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, ना उसके पास लुक्स है, ना उसके पास फिजिकलिटी है, ना उसके पास इमोशनल स्ट्रेंथ है, ना उसके पास लीडरशिप है, ही हैज नथिंग टू शो फॉर। ऐसे लड़के के ऊपर जब जॉब आ जाती है, उसको जॉब मिल जाती है, तो क्या बनता है ये, ही बिकम्स नथिंग मोर देन एन एटीएम। ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर बाकी क्वालिटीज अपने आप फिर पैदा हो जाती हैं। 1-2 साल की तो मेहनत है नहीं, तुम बहुत पहले से मेहनत कर रहे हो अपने आप को डेवलप करने में, स्कूल से कर रहे हो, कॉलेज की शुरुआत से कर रहे हो, तब जाके अब रिजल्ट दिखने लगा है। तो ऐसा तो है नहीं कि जॉब लगते ही बिकम्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, बिकॉज ही लैक्स ऑल द अदर क्वालिटीज दैट मेक हिम एन अट्रैक्टिव मैन, एंड द ओनली क्वालिटी दैट ही पोजेसेस is his money, is that career that he has. What is he? He is nothing more than an ATM. He is a hollow man with money. That is it. Or in that case, he is a perfect target, the prime target of the type of women that Sheryl Sandberg is talking to. Sheryl Sandberg जिस टाइप की लड़कियों से बात कर रही हैं, उनका perfect target ऐसा ही चोमू होता है. Date all the bad boys, date all the crazy boys, date all the, commitment phobic boys who do not want to marry you. But at the end, settle down with a nice guy who wants you to be opinionated, who wants an equal partner, who wants to do his share of the household chores. Okay? अब कुछ लोग सोचते होंगे कि शेरिल सैंडबर्ग की इस एडवाइस के बाद ही ऐसा होना शुरू हुआ है। ना ना ना, सैंडबर्ग जी ने बस उस चीज को मुंह से बोल दिया है जो चीजें इम्बाइब्ड थी कुछ लड़कियों में। ठीक है, जो चीजें कुछ लड़कियां मन में सोचती थी पर बोलती नहीं थी, सैंडबर्ग जी ने उन चीजों को वर्ड्स में उतार दिया और उनको लिख दिया इस कोड के मामले में। Sandberg is more like a messenger so that we can know the modus operandi of women like these. क्योंकि ये चीजें अनंत काल से चलती आ रही हैं, 2025 में नहीं शुरू हुई, 2021 में नहीं शुरू हुई। Ever since the dawn of time, the same thing has been happening. एक और मैं कोट लगा रहा हूँ by the very famous singer Ariana Grande. I've done the bad boy thing. It was fun for a good 3 months. But the thing about bad boys is you have to keep in mind you're never gonna marry a bad boy. Keep this in the mind. तुमने ये चीज नोटिस की होगी अपनी लाइफ में कि तुम्हारे कॉलेज में एक लड़की होती है जो कि सुपर अट्रैक्टिव होती है, सुपर अट्रैक्टिव एंड सुपर कॉन्फिडेंट, हर मामले में शी इज लाइक ऑन टॉप, ओके, एंड शी इज डेटिंग ऑल सोर्ट्स ऑफ बैड बॉयज, ऑल सोर्ट्स ऑफ थग्स, जो कि एकदम बैड एस टाइप के लड़के होते हैं, एकदम बोल्ड, एकदम मैस्कुलिन। ठीक है, इन दोज ईयर्स शी इज डेटिंग दीज वेरी वेरी हाइपर मैस्कुलिन गाय, जो कि काफी रिस्क टेकर भी होते हैं, हो सकता है क्रिमिनल्स भी होते हो, क्रिमिनल माइंडेड होते हो, इधर उधर मारपीट करते हो, ऐसा होता है। यू विल ऑब्जर्व दीज थिंग्स हैपनिंग, ओके। फिर उसके बाद तुम लोग कॉलेज से बाहर निकलते हो और अपनी अपनी लाइफ में लग जाते हो, सारे दोस्तों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, और 5-6 साल बाद अपना फेसबुक खोल के देखते हो कि उस लड़की की शादी हो गई। पर सबसे बड़ा शॉकर तुम्हें ये देख के लगता है कि जिस लड़के से उस लड़की की शादी हुई है वो एकदम उल्टा है उन लड़कों के कंपैरिजन में जिनको वो डेट करती थी पहले। मतलब ये लड़का है एकदम चोमू, सॉफ्ट सा, नाइस गाय, बाबू टाइप का एकदम। तुम शॉक हो जाओगे कि यार शी वॉज डेटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ गाय बैक इन कॉलेज, बट नाउ शी इज मैरिंग अ कंप्लीटली पोलर ऑपोजिट गाय, जो कि एकदम चिंपू टाइप का है, एकदम जिससे छोटा सा चूजा टाइप का होता है ना, शी इज मैरिंग दैट गाय। कॉलेज के टाइम पे शी वॉज डेटिंग सम ऑफ द मोस्ट हाइपर मैस्कुलिन गायज ऑफ दैट टाइम, है ना, जो कि एकदम डेंजरस टाइप के होते थे, रिस्की टाइप के होते थे। शी वॉज डेटिंग देम
बट मैरिंग ना ना ना, शी इज मैरिंग अ वेरी वेरी गुड बॉय। उससे मतलब तुम बातचीत भी करोगे, तुम देखोगे बहुत ही शालीन, बहुत ही नाइस गाय, बहुत ही प्यारा सा बाबू है ना। दिस इज वेरी कॉमन। इस वीडियो को देखने के बाद से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो, अपनी मूवीज जो देख रहे हो उसमें क्या बताया जा रहा है, मीडिया में क्या बताया जा रहा है, बूमर्स क्या बता रहे हैं, तुम्हारे खुद के ब्लू पिल दोस्त जो है वो क्या बता रहे हैं। रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो कि क्या सैंडबर्गियन हाइपरगमी की माइंडसेट हम लोग के समाज में इनग्रेन्ड है कि समाज इसको असिस्ट कर रहा है सैंडबर्गियन हाइपरगमी को। क्या समाज इस तरीके के मैकेनिज्म्स बनाया हुआ है कि यू आर एक्चुअली असिस्टिंग सैंडबर्गियन हाइपरगमी। तुम्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। एक एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया, जैसे कि बूमर्स तुम्हें बताते हैं कि डोंट वर्क ऑन एनीथिंग एल्स, बस पैसे कमाने पे ध्यान दो और किसी एस्पेक्ट पे ध्यान मत दो, अट्रैक्टिव मत बनो बिल्कुल भी, ताकि बाद में जाकर रिटायरमेंट प्लान बन जाओ, व्हाटएवर। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, टीचर्स के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा, एक टाइप की ब्रेन वॉशिंग जो कि सैंडबर्गियन हाइपरगमी को असिस्ट करती है। तुम लोग को ऑब्जर्व करना है कहाँ कहाँ इस टाइप की ब्रेन वॉशिंग चल रही है। तुम्हारे हो सकता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हो, फाइंड आउट। ऑब्जर्वेशन ही तुम्हें बचा सकता है और तुम्हें अवेयर रख सकता है। बी एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट इन लाइफ। अगर तुम पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो ना, अगर तुम्हारे अंदर पैटर्न रिकग्निशन की एबिलिटी बहुत अच्छी है, तुम दूसरों से आगे निकल जाओगे लाइफ में, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा ही नहीं। यू विल अवॉइड अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड यू विल ऑलवेज कम आउट ऑन टॉप। जहां दूसरे लड़के सरेंडर कर देंगे, जहां दूसरे लड़के हार जाएंगे, वहां तुम ही जीतोगे। बस ये स्किल रखो पैटर्न रिकग्निशन की। लुक अराउंड यू, द ट्रुथ हाइड्स इन प्लेन साइट।